हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आपका स्वागत है फिर से स्थित प्रज्ञ इनसाइट्स में। लास्ट वीडियो में हमने प्रेसिडेंट को कवर किया था। प्रेसिडेंट की जो भी प्रोविजंस हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वालिफिकेशन और टर्म्स ऑफ ऑफिस, इलेक्शन एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे चेक कीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम से एक यूट्यूब वीडियो अवेलेबल होगा। नाउ we'll continue with vice president and council of minister prime minister today। तो हर बार की तरह पहले तो हम जाते हैं और आर्टिकल्स देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या क्या है, फिर उनके प्रोविजंस देखेंगे। सो वी हैव टू डू फ्रॉम आर्टिकल नंबर 63। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हो जाओ। ओके ग्रेट। आर्टिकल नंबर 63 टू आर्टिकल नंबर 78। कितने आर्टिकल्स हो गए? 15 आर्टिकल्स हमको देखने हैं अभी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 63 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका ऑफिस होगा। सो इट टेल्स अबाउट ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63। द नेक्स्ट आर्टिकल सेज अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ये क्या है? ये है राज्यसभा, वेल नोन फैक्ट है ना। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन टू बी ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, सॉरी। तो प्रेसिडेंट में देखो, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट पहले इंट्रोड्यूस किया, क्या किया? इंट्रोडक्शन, है ना। जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद इन्होंने सबसे पहला क्या दिया? इनका फंक्शन। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर ये प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फिर दिया उनका फंक्शन। लाइकवाइज वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, फिर दिया उनका फंक्शन। ओके परफेक्ट। नाउ अब आगे जाते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि इनके और भी फंक्शन है। तो कौन से फंक्शन है? एक्ट एज अ प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वेकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। कहाँ, कब कब, कैसे कैसे? तो डिस्चार्ज करेगा क्या? फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट, विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन ड्यूरिंग कैजुअल वेकेंसीज और ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, गुड। अगला आर्टिकल जो बोलता है वो बोलता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस अबाउट टर्म्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फिर सेम चीज, टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। एंड द लास्ट वन इज ओथ एंड अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सिंपल सिंपल आर्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 articles are related to vice president of India। ठीक है, तो शुरू से याद करना चालू करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। पहला आर्टिकल क्या था? 63। इन्होंने क्या बोला? ये आपको पेन पेपर लेना है और मेरे साथ लिखना है। आर्टिकल 63 से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका जस्ट नेक्स्ट क्या होगा? 64 इसके फंक्शन के बारे में बताएगा। तो फंक्शन क्या है? टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या? जैसे ही ये इलेक्ट होगा, इलेक्ट होते ही बन जाएगा। इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट या कुछ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ 65 अगेन टेल्स अबाउट फंक्शन। फंक्शन कौन सा फंक्शन? एक्ट एज प्रेसिडेंट। भाई वो वाइस प्रेसिडेंट इसीलिए है ना क्योंकि वैकेंसी के टाइम पे वो एक्ट करेगा प्रेसिडेंट के लिए। 66 बोलता है इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 67 टेल्स अबाउट टर्म, ई टी, एम टी ई क्यू ओ सी याद है, सॉरी सी ओ, वैसे ही यहाँ पे ई टी। तो ये तो अब सिंपल है, आपको ये याद कर लेना चाहिए। 68 टेल्स अबाउट कैजुअल, sorry, time for holding election during to fill the casual vacancy, time for holding election। okay, and 69 is oath of president। तो यहाँ तक के जो हमारा था वो था
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने वाइस नहीं लिखा, ठीक है। सो दिस पार्ट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं प्रोविजंस क्या हैं। सो इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ये कौन सा आर्टिकल है? यहाँ पे ऐसे पैरेलली आपको याद करते जाना है कि ये आर्टिकल नंबर कौन सा था, जल्दी बोलो। 63 में इंट्रोडक्शन एंड 64 में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट इन केस ऑफ मैक्सिमम टेन्योर इज 6 मंथ। ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 65। गुड। नाउ president is elected by an electoral college consisting member of both the houses and all member nominated and elected। क्या क्या चीज़ें? पहले तो बोथ हाउस, कौन से बोथ हाउस? लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों के मेंबर रहेंगे। और कौन से रहेंगे? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। ये बात ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो मेंबर्स हैं वो भी आके ज्वाइन करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। बट फॉर वाइस प्रेसिडेंट इट इज़ जस्ट दीज टू, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। नाउ देयर इज नो ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट। ओके। A formal impeachment is not required. The majority to remove vice president is effective majority in Rajya Sabha and simple majority in Lok Sabha। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हमको रिमूव करना है तो हमको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। कहाँ पे? राज्यसभा में। और हमको सिंपल चाहिए कहाँ पे? लोकसभा में। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव यहाँ पे क्यों चाहिए? अब इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएं। ठीक, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्यों चाहिए? क्योंकि राज्यसभा का ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और लोकसभा से उनको उतना लेना देना नहीं, तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से ये लोग पास कर सकते हैं, नॉट एन इशू। अब द रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा। रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, ठीक है। और इसके लिए प्रेसिडेंट को 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को। एंड द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। सिंपल। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी? हमने देखा आर्टिकल 64 के बारे में, हमने देखा आर्टिकल 65 के बारे में, हमने देखा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंसिस्ट करता है मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज। देयर इज नो ग्राउंड मेंशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड जो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में और सिंपल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में। किसके लिए? रिमूवल के लिए। और ये रिमूवल जो है वो कैसे होगा? तो 14 दिन का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, दैट योर रिमूवल हैज़ टू बी प्रपोज्ड आफ्टर 14 days। इट कैन बी, ही कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। ही और शी मस्ट बी 35 ईयर ऑफ एज। हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है 35 ROC, है ना। तो 35 तो यहाँ से आ गया। आगे बढ़ते हैं। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ से क्या आ गया? सिटीजन। क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा और एन शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो 35 ROC। प्रेसिडेंट का क्या है? कमेंट करके बताएं। ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। लास्टली जो फंक्शन है, तो एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वेरी गुड। द वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम प्रेसिडेंसी फॉर रिमाइंडर ऑफ टेन्योर इन USA बट ऑफिशिएट प्रेसिडेंट मैक्सिमम फॉर 6 मंथ। सिंपल है ये। US में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो गया या वेकेट हो गया प्रेसिडेंट का ऑफिस, तो VP जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो इसको ओवरटेक कर लेता है और ये बन जाता है क्या? प्रेसिडेंट। बट इंडिया के केस में ऐसा है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट बट ओनली फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर री इलेक्शन होके एक नया प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना ज़रूरी हो जाता है। लास्टली, is not a member of Rajya Sabha but he also cast vote if there is tie over a bill।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, और वो कास्ट करता है वोट अगर टाई है तो, मतलब फर्स्ट इंस्टांस पे वोट करेगा क्या, तो नहीं करेगा, फर्स्ट इंस्टांस पे वोट नहीं करेगा। इन केस ऑफ टाई या डेडलॉक हो रहा है तब फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वोट करेगा। तो दीज वर द प्रोविजन फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, गुड। अब बढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर पे। पहले प्रोविज़न देख लें इसके, कि पहले वापस से ही वहीं पे जाके इनको रटना है। चलिए, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते हैं। अब क्या होगा, हमने डिस्कस कर लिया प्रेसिडेंट, हमने प्रेसिडेंट डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्निटरी हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट डिस्कस किया, क्योंकि यही इनको सक्सीड करेंगे। अब एक एंटिटी आती है प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। तो इनका क्या फंडा है भाई, ये कहाँ से आ गए, प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैसे बनते हैं? तो इनके बारे में जो मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 72 78 में। ओह, ये ग्लिच हो गया क्या, लेट इट बी। चलिए देखते हैं। डिस्चार्ज 70 क्या बोलता है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी। ठीक है, सिंपल आर्टिकल है, याद रखना। आगे बोल रहा है 71 में कि मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शेल बी तो जो इसका फाइनल वर्डिक्ट होगा, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कौन देगा, वो देगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट आता है या कोई मैटर कंसर्निंग रेज होता है, तो उसमें जो फाइनल वर्डिक्ट है वो कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये दिया है आर्टिकल 71 में। 72 में प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में डिस्कस किया है। कल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना प्रीवियस वीडियो में कि पार्डनिंग पावर, तो दीज ऑल आर डिस्कस्ड इन आर्टिकल 72। ठीक है, गुड। 73 में बोला है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 73 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, अदर प्रोविजन एज ऑफ मिनिस्टर। 76 में है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये मिस प्रिंट है, मिस टाइपिंग एरर है। एंड द नेक्स्ट वन इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो इनको याद कैसे करना है ना, ये तो हमने डिस्कस किया, याद करना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में तो डायरेक्ट आर्टिकल पूछेंगे। तो आर्टिकल 63 से हमने देखा 69 हमने ओथ पे एंड किया। अब 70 क्या है, हमने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में देखा। अब ये दोनों के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो 1 सेकेंड, ये दोनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के और कोई फंक्शन है क्या किसी अदर कंटिजेंसीज पे, तो उसके बारे में एक आर्टिकल दे दिया कि भैया कोई अदर फंक्शन है प्रेसिडेंट के, तो आप उसको आर्टिकल 70 में डाल दो। अब जब 70 में सारे प्रोविज़न ये वो ख़त्म हो गए, तो फिर एक चीज़ आता है कि यार अगर इलेक्शन से कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो कहाँ पे एड्रेस होगा, तो उसके लिए हमने आर्टिकल 72 दिया। 71 वॉज अदर कंटिजेंसी, 72 वॉज मैटर फॉर रिलेटेड टू इलेक्शन विल बी डिस्कस्ड इन सुप्रीम कोर्ट। 72 पार्डन है, बहुत वेल नोन आर्टिकल है, सबको याद होता है। अब आते हैं आगे, तो 73 में क्या डिस्कस किया, एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ यूनियन। तो एक्सटेंट कैसे डिसाइड होगा, एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक होता है प्राइम मिनिस्टर, जो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, कैबिनेट का। नाउ फिर अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होगा, तो ये करेंगे एड किसको, प्रेसिडेंट को। एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस हुआ, फंक्शन दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। फिर 75 में अदर प्रोविजन एज ऑफ मिनिस्टर, जैसे 70 में
प्रेसिडेंट का फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी दिया, वैसे ही यहाँ पे फिर से, क्योंकि हो गया ना, इनको मेंशन कर दिया, इनका फंक्शन बता दिया, और कुछ तो है नहीं, इलेक्शन अपॉइंटमेंट सारी चीज़ें फिर डिस्कस हो जाएंगी यहीं पे। नाउ फिर आते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या हैं? गवर्नमेंट के लॉयर हैं। 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि बहुत लोगों को याद नहीं हुआ होगा। तो 70 में क्या है? अदर कंटिजेंसी। 71 में क्या है? मैटर रिलेटिंग टू विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। 72 में क्या है? पार्डन। यहाँ पे आपके जो प्रोविज़न है ख़त्म हो गए। 73 में बोला एक्सटेंट। अब एक्सटेंट कैसे डिसाइड होगा? एग्जीक्यूटिव से। तो एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहीं पे आएंगे प्राइम मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस किए तो 74 में देगा क्या? इनका फंक्शन। इनका फंक्शन क्या है? टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। 75 में बोला अदर प्रोविजन एज ऑफ मिनिस्टर। 76 आपका अटॉर्नी जनरल हो जाता है। 77 हो जाता है आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड लास्टली जो 78 है, 78 सेज दैट प्राइम मिनिस्टर शैल एड्रेस प्रेसिडेंट फॉर मैटर। मतलब सिंपली ये है कि यार देखो, जो प्राइम मिनिस्टर जो जो काम कर रहा है वो काम करता है प्रेसिडेंट के नाम पे, तो प्राइम मिनिस्टर का फ़र्ज़ बनता है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे कि क्या क्या काम हो रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 78 टॉक्स अबाउट, दैट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस प्रेसिडेंट। ओके, अब आगे आते हैं वापस से प्रोविजन देख लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ये सारी चीज़ों में क्या है। तो most important thing है that strength of the council of minister cannot be more than 50% of the strength of house after 91st constitutional amendment 2003। क्या बोल रहा है कि जो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे 100 लोगों का एक पार्लियामेंट है या बोले हाउस है, तो इस हाउस का 15% ही लोग इस क्लास में स्पेशल हो सकते हैं। जैसे कि स्कूल्स में हम देखते थे ना कि हेड बॉय बनता था, ठीक है, फिर हेड गर्ल बनती थी, फिर वाइस हेड बॉय बनता था, वाइस हेड गर्ल बनती थी। तो सिमिलरली जो पार्लियामेंट है उसके लोकसभा में क्या है कि सारे तो मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट इतने लोग तो एक साथ काम नहीं करेंगे ना, तो कुछ मॉनिटर्स अपॉइंट करते हैं। दोज मॉनिटर्स आर लाइक डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, दीज आर ऑल मिनिस्टर्स। तो यही इन्हीं को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इन मिनिस्टर का जो स्ट्रेंथ है वो कितना होगा? वो होगा 50% ऑफ द हाउस, यानी 100 है तो सिर्फ हम मैक्सिमम 15 लोगों को ही बना सकते हैं। ठीक है, अब इनमें 3 टाइप की मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट, स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट क्या है? इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड सो ऑन। स्टेट में क्या है? गिवन इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कैन बी अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर। दीज आर, तो भाई स्टेट से रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज हैं वो हैं। फिर डेप्यूटी मिनिस्टर, दीज आर अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब इनके अंडर में आते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़। ठीक है, ओके, गुड। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय पीएम, नो स्पेसिफिक मेंशन रिगार्डिंग टेन्योर ऑफ पीएम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल ये चीज़ें, मतलब ये इसलिए मेंशन है, ये आपको आता तो है ऑब्वियसली की, बट ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में टेन्योर मेंशन नहीं है। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, act as a head of government and takes all important decision of cabinet। ओके, गुड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने हमने यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड्रेस कर लिया। अब प्रोविज़न कहाँ पे है? तो हमने देखा ही है कि शैल एक्ट एंड एड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड, जो भी। अब 2-3 इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, दो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, बट थोड़ा देख लेते हैं। क्या बोला? रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस में सुप्रीम कोर्ट रूल किया कि डिसीजन वॉज टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेलाफाइड इंटेंशन। मतलब कुछ भी डिसीजन
आर्बिट्ररी डिसीजन ले लिया और आप बोलो कि भैया ये तो एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा किया गया है तो हम तो कर सकते हैं, तो नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर सकता है, इट कैन क्वेश्चन योर इंटेंशन दैट वाई यू आर पासिंग दिस रूल एंड ऑल। सॉरी, ओके। तो नेक्स्ट है कंटिन्यू इन देयर ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। पहला क्या, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, पीओपी, पुट्टी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल प्लेजर हो, ये प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट डज नॉट मीन पर्सनल प्लेजर। कैन नॉट रिमूव एनी विद मिनिस्टर विदाउट एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो देखो कितना गोलमोल सिस्टम है। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट हु, प्राइम मिनिस्टर, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ होम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब पीएम अगर चाहे तो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी को भी हटा सकता है, समझ रहे हो। ये इनको अपॉइंट किए, अब ये इनके ऊपर रूल करने लग गया। सो दिस इज हाउ चेक्स एंड बैलेंसेस आर एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। बहुत 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 10 बार स्टार मार्क कर लो इस चीज़ को, दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is collectively responsible to Lok Sabha as per Article 75. That is not important, but जो COM है it is responsible to Lok Sabha only, not Rajya Sabha, not President, not Parliament, not Prime Minister, no, लोक सभा। इवन अगर स्पीकर आता है तो भी गलत है, लोक सभा ही, लोअर हाउस ही। ठीक है, नो फिर वही है लेजिस्लेटिव असेंबली एट स्टेट लेवल। ठीक है, द टूल दैट इंश्योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोकसभा इज कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऑल्दो इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है सिंपल यहाँ पे, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे, और ये क्या इंश्योर करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा। कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज़। तो कैबिनेट जो है, कैबिनेट क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 15 to 20 मेंबर होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, जैसे कि होम, डिफेंस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। द टर्म कैबिनेट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अदर देन आर्टिकल 352 आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ओरिजिनली मेंशन्ड नहीं था, बाद में हो गया। इट इज़ द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, द कैबिनेट इज चीफ और वाइटल कॉग ऑफ दिस स्पेलिंग मिस्टेक, ये कुछ और होना चाहिए, वाइटल ऑर्गन ऑफ, आई गेस ऑर्गन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द कैबिनेट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड ही टेक्स ऑल द मेजर डिसीजन। ठीक है, फिर आते हैं कैबिनेट कमेटी। तो दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर बिजनेस रूल ऑफ 1961। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि एक रूल के अंडर पे ये बने हैं, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली। मोस्टली दे आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड सम केसेस सीनियर मिनिस्टर। अब कौन कौन से कमिटीज़ हैं, तो ये देखते हैं कि टेक अप कॉम्प्लेक्स इशू, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट, फैसिलिटेट इन डेप्थ पॉलिसी डिस्कशन, 8 कैबिनेट कमिटीज़। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स वर्क हैं, जो मिनिस्टर नहीं हो हैंडल कर सकते कैबिनेट, उनको टेक करता है कौन, ये सारे कमिटीज़। अब ये कौन कौन से हैं, तो अपॉइंटमेंट हो गया, एकोमोडेशन हो गया, इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया, पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ हो गया, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट हो गया। ये एक बार जान लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से अगर पूछता है तो पार्लियामेंट कमिटीज़ के बारे में पूछता है, दैट इज़ PAC एंड PUC, फिर एस्टीमेट कमेटी। तो इनके बारे में हम पार्लियामेंट जब डिस्कस करेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ ऑन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।